हम आपको हनुमान जी के 11 मुखों की कथा सुनाएंगे। 11 मुखी हनुमान। कितने मुखी? बस इससे ज्यादा नहीं है। ऐसे तो अनंत मुखी हैं, पर 11 मुखी हनुमान भी हैं। एक मुखी, पंचमुखी, एक जगह सप्तमुखी का वर्णन भी आया, उसका बाद में बताएंगे। लेकिन हम 11 मुखी, एकादश मुखी हनुमान बताएंगे। और एकादश मुखी हनुमान प्रमाणित है क्योंकि भगवान शंकर के 11 रुद्र हैं और 11 रुद्रों के अवतार हमारे हनुमान जी हैं। तो 8वां दर्शन करो। एक राक्षस था, उसका नाम था कलकार मुख। क्या नाम था? कलकार मुख नाम का राक्षस। वो भी 11 मुखी था। ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कलकार मुखी राक्षस ने कहा, हमको अमृत होने का, अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, बेटा अमर तो हम भी नहीं है, हमारी भी श्वासें फिक्स हैं, तुम्हें कहां से वरदान दे दें? हलवा कुछ और मांगो। उसने कहा, अगर आप अमर होने का वरदान नहीं दे सकते ब्रह्मा जी, तो हमें वरदान दो कि हमारे ही मुखों के समान 11 मुखी देवता हमारी तिथि पर जिसका जन्म होगा वही हमारा वध कर पाएगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। 11 मुखी राक्षस ने जब वरदान पा लिया, संतों को परेशान करने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा। देवता त्रासित हो गए। सब देवता भगवान श्री राम जी के पास आए, स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय स्तुति की। क्या बात है महाराज, 11 मुख का राक्षस बड़ा परेशान कर रहा है। हनुमान जी जाकर के इन संतों की समस्याओं को निपटाओ। तुरंत हनुमान जी महाराज कलकार मुख के राक्षस के वध के लिए इंतजार करने लगे कि किस तिथि पर जन्म हुआ। उसी तिथि पर हनुमान जी ने 11 मुखी हनुमान का रूप धारण किया और कलकार मुख के राक्षस का वध किया। राम जी को, लक्ष्मण जी को अहिरावण चोरी करके, हरण करके ले गया पाताल लोक में, बांध लिया। रावण जब हारने लगा तो रावण ने अपने ही एक समान, अपने से ज्यादा बलवान मायावी अहिरावण को बुलाया। अहिरावण ने राम का और लक्ष्मण का हरण कर लिया। और जब ले गया, सुबह जब देखा तो राम जी गायब। चिंता हो गई, कहां गए? हनुमान जी बोले, जहां भी गए हम जा रहे। हनुमान जी आए। जैसे ही पाताल लोक के लिए पता लगा, एक गिद्ध और गिद्धी बात कर रही थी कि आज खाने को मिलेगा। पाताल लोक में अहिरावण 2 राजकुमारों का वध कर रहा, राम और लक्ष्मण का। जैसे ही ये पता लगा, हनुमान जी उसकी बात को सुन करके, उन पंछियों की बात को सुन करके पाताल लोक में आए। दरवाजे पर एक बानर मिल गया। हनुमान जी एंट्री करने लगे, बोले पास दिखाओ।
हनुमान जी बोले पास ही होता तो जाते काहे को। हनुमान जी बोले हम लंका घुस गए बिना वीजा पासपोर्ट के, तुम कह रहे पास दिखाओ, हम तो हमेशा बिना पास के ही चलते हैं। बोलो जय सिया राम। वह बानर बोला खबरदार, यहां हम पहरे पर हैं, कोई एंट्री नहीं कर सकता। हनुमान जी बोले हमने दिया मुक्का सो 32 फेंक जाएंगे। युद्ध होने लगा। जो दाव पैंच हनुमान जी जानते वही वो बंदर जानता। हनुमान जी बोले गजब का आदमी है, ऐसा आदमी हमने पहली बार देखा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उस बंदर ने कहा हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। अब हनुमान जी टेंशन में। हनुमान जी मनी मन सोचने लगे अपनी तो शादी तक नहीं भैया, बेटा कहां से आ गया। हनुमान जी को लगा कोई दूसरा हनुमान होंगे। बेटा तुम्हारे दादा परदादा दादी का नाम पता है? हाँ है, दादी का नाम पता है। क्या? अंजना। अरे हनुमान जी बोले सर्टिफिकेट तो हमारा बता रहा है, ये पूरी कुंडली तो हमारी है। लेकिन मनी मन कहने लगे इधर तो कुछ है ही नहीं है, ये कहां से प्रकट हो जाएंगे। हनुमान जी बोले बेटा तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई गलत फहमी हुई होगी, तुम हनुमान पुत्र नहीं हो सकते हो। मकरध्वज बोले क्यों नहीं हो सकते? हनुमान जी बोले हो ही नहीं सकते हो। बोले क्यों नहीं हो सकते? अरे बोले तुम जिसके नाम पे अपना सर्टिफिकेट बता रहे वो हनुमान हम ही हैं, और हमारी कोई लुगाई ही नहीं है, तुम्हारा होने का क्या मतलब? मकरध्वज बोले सरकार पिताजी। हनुमान जी बोले बाद में बोलना, पहले प्रमाण बताओ। मकरध्वज बोले हमसे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है, पर हमारी तो भैया। तब फिर मकरध्वज ने कथा बताई। आपने जब लंका जलाई, पूछ बुझाई खोए श्रम, धरि लघु रूप बहोर। जब आप लंका को जलाकर पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गए, पसीना गिरा, गर्मी के कारण पसीना आ गया, उस पसीने की बूंद को हमारी माता जी ने पा लिया, उसी के कारण हमारा जन्म हुआ। हनुमान जी बोले भैया तेरी जय होवे। धीरे से हनुमान जी बोले तुम सिंगल ही हो, डबल तो नहीं हो, और कोई तो नहीं है? नहीं नहीं हम अकेले ही। हाँ ठीक है भाई, तुम यहां क्या कर रहे? यहां जो राजा है अहिरावण, हम उसके द्वारपाल हैं। हनुमान जी बोले जय हो। अच्छा हाँ, हमारे सरकार स्वामी जी आए हैं, उनको बंधन करके तुम्हारा राजा ले आया, क्या तुम्हें पता है? हाँ पता है, देवी के सामने आज बलि चढ़ने वाली है। हनुमान जी बोले हमें जाने दो, एक उपाय बताओ, तुम्हारा राजा मरेगा कैसे, अहिरावण मरेगा कैसे? मकरध्वज बोले मरना मुश्किल है। बोले क्यों? बोले देवी के सामने जो 5 बातियों वाला दीपक जल रहा, उसी में रहस्य छिपा है। क्या? जो भी व्यक्ति एक बार में 5 दीपकों को बुझाएगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा। हनुमान जी बोले बस चिंता मत करो। मकरध्वज बोले हम नहीं जाने देंगे। हनुमान जी ने लिया और पूंछ में बांध दिया, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, खबरदार। बांध कर बैठा दिया। हनुमान जी अंदर गए। राम जी और लक्ष्मण जी, सबसे ज्यादा लक्ष्मण जी चिंता में। राम जी बोले क्या हुआ? बोले थोड़ी देर में कटने वाले हैं। राम जी बोले चिंता मत करो, बचाने वाला भी आने वाला है। लखन लाल बोले कौन बचाएगा? राम जी बोले बचाने वाले अंजनी के लाल आएंगे। लखन लाल बोले ऊपर होते तो आते, नीचे हैं। राम जी बोले उनकी तो तीनों लोकों में गति हो, क्या गजब की बात है। जय हनुमान जय कपीस तिहु लोक श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी की तीनों लोकों में गति है। हनुमान जी महाराज ने सोचा कैसे जाया जाए। देवी की पूजा के लिए लाल लाल पुष्प जा रहे थे, उन्हीं लाल लाल फूल पर अंजनी के लाल बैठ गए। और जब अंजनी के लाल बैठे तो राम जी ने धक्का दिया, लक्ष्मण जी लखन लाल देखो लाल लाल। कौन? अंजनी के लाल। लक्ष्मण जी बोले कहां? उसमें देखो थाली में। लखन लाल जी बोले उसमें तो लाल पुष्प हैं। तो राम जी मुस्कुरा कर बोले बस उसी के बीच में तो लखन लाल जी लाल पुष्प में अंजनी के लाल विराजमान हैं। अब इनका कमाल देखना। जैसे ही पुष्प चढ़ाया अहिरावण ने, हनुमान जी प्रकट
पराजित हो गए और 5 मुख धारण करके हनुमान जी ने एक फूंक में 5 बातियों को बुझा दिया। यहीं पर पंचमुखी हनुमान जी हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। पंचमुखी हनुमान जी की जय हो। 2 तो जय ही जा रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। वो एन मौके पे निकले ना, हमें लगे 2 मोह आ गए। ये तीनों बॉडीगार्ड निकले, सो एक आगे निकल गया, 2 पीछे। हमें लगे लो 5 मोह में 2 तो आ गए हैं। हाँ, अब 3 दिख रहा है पर 2 गायब हैं अभी भी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। हम आपको हनुमान जी के 11 मुखों की कथा सुनाएंगे। 11 मुखी हनुमान। कितने मुखी? बस इससे ज्यादा नहीं है। ऐसे तो अनंत मुखी हैं, पर 11 मुखी हनुमान भी हैं। 1 मुखी, पंचमुखी, एक जगह सप्तमुखी का वर्णन भी आया, उसका बाद में बताएंगे। लेकिन हम 11 मुखी, 11 मुखी हनुमान बताएंगे। और 11 मुखी हनुमान प्रमाणित है, क्योंकि भगवान शंकर के 11 रुद्र हैं और 11 रुद्रों के अवतार हमारे हनुमान जी हैं। तो 8वां दर्शन करो। एक राक्षस था, उसका नाम था कलकार मुख। क्या नाम था? कलकार मुख नाम का राक्षस। वो भी 11 मुखी था। ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कलकार मुखी राक्षस ने कहा, हमको अमृत होने का, अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, बेटा अमर तो हम भी नहीं है, हमारी भी श्वासें फिक्स हैं, तुम्हें कहां से वरदान दे दें? हलवा कुछ और मांगो। उसने कहा, अगर आप अमर होने का वरदान नहीं दे सकते ब्रह्मा जी, तो हमें वरदान दो कि हमारे ही मुखों के समान 11 मुखी देवता, हमारी तिथि पर जिसका जन्म होगा वही हमारा वध कर पाएगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। 11 मुखी राक्षस ने जब वरदान पा लिया, संतों को परेशान करने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा। देवता त्रासित हो गए। सब देवता भगवान श्री राम जी के पास आए, स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दिव्य स्तुति की। क्या बात है महाराज, 11 मुख का राक्षस बड़ा परेशान कर रहा है। हनुमान जी जाकर के इन संतों की समस्याओं को निपटाओ। तुरंत हनुमान जी महाराज कलकार मुख के राक्षस के वध के लिए इंतजार करने लगे कि किस तिथि पर जन्म हुआ। उसी तिथि पर हनुमान जी ने
11 मुखी हनुमान का रूप धारण किया और कलकार मुख के राक्षस का वध किया। राम जी को, लक्ष्मण जी को अहिरावण चोरी करके, हरण करके ले गया पाताल लोक में, बांध लिया। रावण जब हारने लगा तो रावण ने अपने ही एक समान, अपने से ज्यादा बलवान मायावी अहिरावण को बुलाया। अहिरावण ने राम का और लक्ष्मण का हरण कर लिया। वो जब ले गया, सुबह जब देखा तो राम जी गायब। चिंता हो गई, कहां गए? हनुमान जी बोले जहां भी गए हम जा रहे। हनुमान जी आए। जैसे ही पाताल लोक के लिए पता लगा, एक गिद्ध और गिद्धी बात कर रही थी कि आज खाने को मिलेगा। पाताल लोक में अहिरावण 2 राजकुमारों का वध कर रहा, राम और लक्ष्मण का। जैसे ये पता लगा, हनुमान जी उसकी बात को सुन करके, उन पंछियों की बात को सुन करके पाताल लोक में आए। दरवाजे पर एक बानर मिल गया। हनुमान जी एंट्री करने लगे, बोले पास दिखाओ। हनुमान जी बोले पास ही होता तो जाते काहे को। हनुमान जी बोले हम लंका घुस गए बिना वीजा पासपोर्ट के, तुम कह रहे पास दिखाओ, हम तो हमेशा बिना पास के ही चलते हैं। बोलो जय सिया राम। वह बानर बोला खबरदार, यहां हम पहरे पर हैं, कोई एंट्री नहीं कर सकता। हनुमान जी बोले हमने दिया मुक्का सो 32 फेंक जाएंगे। युद्ध होने लगा। जो दाव पैंच हनुमान जी जानते वही वो बंदर जानता। हनुमान जी बोले गजब का आदमी है, ऐसा आदमी हमने पहली बार देखा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उस बंदर ने कहा हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। अब हनुमान जी टेंशन में। हनुमान जी मनी मन सोचने लगे अपनी तो शादी तक नहीं भैया, बेटा कहां से आ गया। हनुमान जी को लगा कोई दूसरा हनुमान होंगे। बेटा तुम्हारे दादा परदादा दादी का नाम पता है? हाँ है, दादी का नाम पता है। क्या? अंजना। अरे हनुमान जी बोले सर्टिफिकेट तो हमारा बता रहा है, ये पूरी कुंडली तो हमारी है। लेकिन मनी मन कहने लगे इधर तो कुछ है ही नहीं है, ये कहां से प्रकट हो जाएंगे। हनुमान जी बोले बेटा तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम हनुमान पुत्र नहीं हो सकते हो। मकरध्वज बोले क्यों नहीं हो सकते? हनुमान जी बोले हो ही नहीं सकते हो। बोले क्यों नहीं हो सकते? अरे बोले तुम जिसके नाम पे अपना सर्टिफिकेट बता रहे वो हनुमान हम ही हैं और हमारी कोई लुगाई नहीं है, तुम्हारा होने का क्या मतलब? मकरध्वज बोले सरकार पिताजी। हनुमान जी बोले बाद में बोलना, पहले प्रमाण बताओ। मकरध्वज बोले हमसे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है, पर हमारी तो भैया। तब फिर मकरध्वज ने कथा बताई। आपने जब लंका जलाई, पूछ बुझाई खोए श्रम, धरि लघु रूप बहोर। जब आप लंका को जलाकर पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गए, पसीना गिरा, गर्मी के कारण पसीना आ गया, उस पसीने की बूंद को हमारी माता जी ने पा लिया, उसी के कारण हमारा जन्म हुआ। हनुमान जी बोले भैया तेरी जय होवे। धीरे से हनुमान जी बोले तुम सिंगल ही हो, डबल तो नहीं हो, और कोई तो नहीं है? नहीं हम अकेले ही। हाँ ठीक है भाई, तुम यहां क्या कर रहे? यहां जो राजा है अहिरावण, हम उसके द्वारपाल हैं। हनुमान जी बोले जय हो। अच्छा हाँ, हमारे सरकार स्वामी जी आए हैं, उनको बंधन करके तुम्हारा राजा ले आया, क्या तुम्हें पता है? हाँ पता है, देवी के सामने आज बलि चढ़ने वाली है। हनुमान जी बोले हमें जाने दो, एक उपाय बताओ, तुम्हारा राजा मरेगा कैसे, अहिरावण मरेगा कैसे? मकरध्वज बोले मरना मुश्किल है। बोले क्यों? बोले देवी के सामने जो 5 बातियों वाला दीपक जल रहा, उसी में रहस्य छिपा है। क्या? जो भी व्यक्ति एक बार में 5 दीपकों को बुझाएगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा। हनुमान जी बोले बस चिंता मत करो। मकरध्वज बोले हम नहीं जाने देंगे। हनुमान जी ने लिया और पूंछ में बांध दिया, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, खबरदार। बांध कर बैठा दिया। हनुमान जी अंदर गए। राम जी और लक्ष्मण जी, सबसे ज्यादा लक्ष्मण जी चिंता में। राम जी बोले क्या हुआ? बोले थोड़ी देर में कटने वाले हैं। राम जी बोले चिंता मत करो, बचाने वाला भी आने वाला है। लखन लाल बोले कौन बचाएगा? राम जी बोले बचाने वाले अंजनी के लाल आएंगे। लखन लाल बोले ऊपर होते तो आते, नीचे हैं। राम जी बोले उनकी तो तीनों लोकों में गति हो, क्या गजब की बात है। जय हनुमान
जय कपीस तिहु लोक श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय। हनुमान जी की तीनों लोकों में गति है। हनुमान जी महाराज ने सोचा कैसे जाया जाए। देवी की पूजा के लिए लाल लाल पुष्प जा रहे थे, उन्हीं लाल लाल फूल पर अंजनी के लाल बैठ गए। और जब अंजनी के लाल बैठे तो राम जी ने धक्का दिया, लक्ष्मण जी, लखनलाल देखो लाल लाल। कौन? अंजनी के लाल। लक्ष्मण जी बोले कहां? उसमें देखो थाली में। लखनलाल जी बोले उसमें तो लाल पुष्प हैं। तो राम जी मुस्कुरा कर बोले बस उसी के बीच में तो लखनलाल जी लाल पुष्प में अंजनी के लाल विराजमान हैं। अब इनका कमाल देखना, जैसे ही पुष्प